अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो साहब का कॉल आया था मुझे। वो आपने मेकअप किट मंगाई थी ना, तो वही देने आया था। हाँ, मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? आओ ना अंदर। नहीं मैम, ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं जा रहा हूँ। अरे पानी वानी नाश्ता वाश्ता कुछ करके जाओ, ऐसे भूखे पेट मत जाओ। आओ अंदर। नहीं मैम, मैं अगर ऑफिस लेट पहुँचा ना तो सर मुझे डांटेंगे, प्लीज़ मेरे को जाने दीजिए। अरे मुझे पता है सर कैसे है, तुम्हारे सर की तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आओ अंदर आओ। लेकिन मैम मेरी बात तो सुनिए। बैठो। हाँ, बाहर कितनी धूप है और तुम कितनी मेहनत करते हो। तुम यहाँ बैठो हर्ष, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। जी। अरे यार, एक तो ऑफिस के लिए इतना लेट हो रहा था, अगर ऑफिस लेट पहुंचा ना सर ना मुझे ना बहुत डांटेंगे, बहुत ज़्यादा। एक काम करता हूँ, बस जल्दी से पानी पीकर ना यहाँ से निकलता हूँ। ये लो। थैंक यू मैम। मैम बस मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है मैम मुझे। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? रुको ना थोड़ा, मेरे पास भी तो बैठो। मैम मैंने आपको बताया ना कि मैम ऑफिस में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, अगर लेट पहुँचा है ना तो सर ना मुझे बहुत डांटेंगे, क्योंकि मीटिंग है आज, तो मेरा जाना ज़रूरी है, प्लीज़ जाने दीजिए। अरे रुको ना, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? तुम्हें तो पता है ना, पार्सल वार्सल तो सब एक बहाना होता है। मुझे कोई मेकअप किट या कोई पार्सल नहीं चाहिए होता है। मैं तो तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाती हूँ। और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे सर मुझे टाइम ही नहीं देते, और तुम भी मुझे टाइम नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। मैम समझिए, अगर मैं लेट जाऊँगा ना तो सर को ना डाउट हो जाएगा कि मैं इतना लेट क्यों आता हूँ। प्लीज़ मैम ऐसा मत करिए। तुम ना ज़्यादा नौटंकी मत करो, चुपचाप यहाँ बैठे रहो। और सर को क्या डाउट होगा? कौन बताएगा सर को, तुम या मैं? देखो, तुमने अगर अपनी चोंच खोली ना तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तुम पे इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुम यहाँ मुझसे ज़बरदस्ती करने आए हो, समझे? नहीं मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है। नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में जेल की हवा भी खा लेना, तब तो मिल जाएगी ना तसल्ली। तुम्हें करवा लेना बहन की शादी तब। ठीक है मैम, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, बस ये सर को मत बताना, वरना मेरी नौकरी चली गई ना तो मैं अपने घर वालों को पेट कैसे भरूँगा। तो इसलिए यही बात मैं तुम्हें कब से समझा रही थी। अब ज़्यादा बनो मत और मेरी आंखों में खो जाओ और चले अंदर। मैम। अरे हर्ष, आ गए तुम? हाँ मैम, सॉरी, वो ना डोरबेल में तब से बजा रहा था, किसी ने गेट खोला ही नहीं, तो गेट खुला हुआ था, मैं अंदर आ गया था आपको ये पार्सल देने के लिए। तुम्हारे लिए ही तो खोल के रखा है, आओ ना अंदर। नहीं मैम, मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे ऑफिस जाना है। आप बस ये बता दीजिए मुझे ये पार्सल कहाँ रखना है। अंदर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? आओ। मैम बस ये बता दीजिए बस आपका पार्सल कहाँ रखना है। क्या ये पार्सल पार्सल लगा रखा है? और मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, इतनी लेट क्यों आए? मैम वो ऑफिस के लिए मेरे को वैसे ही घर से लेट हो गया था और आपको पार्सल देना था। ठीक है मैडम, मैंने आपको पार्सल दे दिया, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं पार्सल के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें यहाँ बुलाती हूँ। लेकिन मैम आप खुद समझिए ना, जिस दिन ये सर को पता चल गया ना हम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैम मैं बहुत मजबूर इंसान हूँ, मेरे घर में भी परेशानी है, मुझे अपने घर वालों का पेट भरना है, मैं एक लौता एक लड़का हूँ उनके घर में कमाने वाला। अगर मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ वो सब नहीं कर सकता, मुझे जाने दीजिए आप। अरे क्या बार बार अपने दुखड़े सुनाते रहते हो यार? मैंने बोला ना कि तुम्हारे सर बस मेरी सुनते हैं, इस पूरे घर में बस मेरी चलती है। जब तक मैं खुश हूँ ना तब तक तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए अब तुम्हारे हाथ में है। या तो मुझे खुश रखो या तो तुम्हारी नौकरी गई। अब सोच लो। ठीक है मैम,
बैठो इधर। देखो ना कितने कमजोर हो गए हो तुम। जिम विम नहीं जा रहे हो क्या आजकल? मैम पहले जाता था, अब छोड़ दी है। तो अब मेरे लिए जाने लगो ना। देखो ना कितना हैंडसम लग रहे हो। तुम ही हो कि तुमको मैं अच्छी नहीं लगती, वरना मैं तो तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। मुझ में कोई कमी है क्या जो तुम 24 घंटे बस लेट हो रहा है। अरे मैं इतनी सुंदर लड़की तुम्हें अपने पास बुला रही हूँ और तुम हो पागल जो मुझसे ही दूर जा रहे हो। मैम वो बात नहीं है, आप मेरे बॉस की बीवी है और मैं आपके साथ वो सब नहीं कर सकता। आपको पता नहीं है, सर ना मुझ पर ना आँख बंद करके भरोसा करते हैं। जिस दिन उनको ये पता चला ना तो मेरी तो नौकरी जाएगी ही जाएगी। और आप अपना देखिए, वो शायद आपसे डिवोर्स ना कर लें फिर। तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो। सर का छोड़ो, सर तो तुम्हें बाद में निकालेंगे। सर से पहले अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं उन्हें कह के तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। ठीक है, जैसा आप कहेंगी ना मैं वैसा करने को तैयार हूँ। आप बस सर से कुछ मत बताना। सॉरी मैम। That's like a good boy. रानी, अच्छा वो आप टाइम पे आ गए। ये देखिए मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैं इसे बहुत रोकने की कोशिश की पर ये मान ही नहीं रहा था। बोलिए इसे कुछ। आपने मुझ पे हाथ उठा। आपको तो इसे मारना चाहिए। अरे चुप करो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? तुमको क्या लगता है कई दिनों से तुम ये सब कांड कर रही हो और मुझे पता नहीं चलेगा? इसीलिए मैं सोचूं तुम रोज मुझे नए नए पार्सल मंगवाती हो, कभी पिज्जा मंगवाती हो, कभी कोई डिलीवरी मंगाती हो। किस लिए मंगाती हो? और तुम्हें हर्ष क्यों दिखता था? ऑफिस में मेरे दूसरे भी तो एम्प्लॉय थे। अरे मिश्रा जी टेंशन क्यों ले रहे हो? डिलीवरी मिल जाएगी टाइम पे। सर मैं करता हूँ बाद में कॉल। हर्ष मैंने तुम्हें घर पे भेजा था रानी को पार्सल देने के लिए। वो इंतजार कर रही होगी और तुम गए नहीं अभी तक। सर मुझे पता है आपने पार्सल देने के लिए अपने घर भेजा था, पर सर मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात करनी है? सर वो आपकी वाइफ के बारे में बात करनी थी। सर दरअसल ना आपकी वाइफ के इरादे ना बिल्कुल ठीक नहीं है। सर वो मेरे साथ ना ज़बरदस्ती करती हैं और मुझे बोलती हैं कि जो पति पत्नी में होता है ना वो सब कर मेरे साथ। हर्ष ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? पता है किसके बारे में बात कर रहे हो? सर मुझे अच्छी तरह से पता है वो आपकी वाइफ है और मैं आपकी वाइफ के बारे में ही बात कर रहा हूँ। सर देखिए मुझे अच्छा ही लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन सर आपकी वाइफ के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर वो बोलती हैं कि ना मुझे हमेशा तुम जैसा लड़का चाहिए था, मुझे ना बस तुम्हारे बॉस से प्यार नहीं है। वो 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, मुझे प्यार नहीं देते हैं। वो मुझे ना घर पे बस इसलिए ही बुलाती हैं वो बस मुझसे मिल सके। कितनी बकवास कर रहे हो तुम जानती नहीं हो कि वो मुझसे ना कितना प्यार करती है। अरे बहुत ख्याल रखती हो मेरा। वो ऐसा ना बिल्कुल नहीं कर सकती। सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? ठीक है सर, आपको मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा ना, आप एक काम करिए, आज ही ना आप ऑफिस का काम सारा छोड़कर अपने घर पर आइए। देखिए आपकी ना आंखों के सामने सारा सच आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो और तुम्हारी बात में अगर थोड़ी भी सच्चाई निकली ना फिर उसकी खैर नहीं। पर याद रखना अगर तुम्हारी कोई बात झूठ निकली तुम नौकरी से ना निकाल दिए जाओगे। हाँ सर, जैसा आप करना चाहेंगे वैसा कर लेना, पर सर मुझे इस चीज़ से बस बचा लीजिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम एक काम करो, घर पहुँचो, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। ठीक है सर, बस टाइम से आ जाना सर। रानी ऐसा कैसे कर सकती है? इसका मतलब वो डेली हर्ष से पार्सल मंगवा रही है, तो इसी रीज़न की वजह से। विश्वास तो मुझे नहीं हो रहा है पर सच मुझे जानना पड़ेगा। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अरे कितना भरोसा करता था मैं तुम पे, हाँ? कि मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है, इतना ख्याल रखती है। और ये बताओ किस चीज़ की कमी रखी तुमको? अरे तुमको शॉपिंग करना है तो तुम्हें कार्ड्स देखे रखे। अगर कोई चीज़ थी तो मुझे बता दिया होता ना। मेरे पीछे तुमने ये सब किया और जानती हो इसे। अरे कितना सीधा लड़का ये, अपनी फैमिली की कितनी जिम्मेदारी है इस पे। और अगर तुम्हारे चक्कर में इसके दिमाग पे कुछ असर हो जाता, ये कुछ कर लेता तो क्या होता बताओ? अरे क्या असर हो जाता? आपने कभी मेरे बारे में सोचा है क्या कि मेरे दिमाग पे क्या असर हो रहा होगा? दिन भर अकेली रहती हूँ। आपने कभी मेरे बारे में सोचा है, मुझे टाइम देने का सोचा है? अरे हमारी शादी को ज्यादा साल थोड़ी हुए, कुछ ही महीने हुए, नई नई शादी हुई है हमारी, लेकिन आप बस काम काम काम।
कभी अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने बस एक हर्ष का सहारा ढूंढा। अरे तो ठीक है ना, अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम मुझसे बात कर सकती हो ना। तुम्हारी हर ख्वाहिश तो मैंने पूरी की है। अगर ये चीज़ थी तो मुझे एक बार बता देती, मैं टाइम निकालता, हम लोग वीकेंड पे जाते, मैं काम धंधे को रखता साइड पे। पर नहीं, तुमने मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। तुमने क्या ज़रूरी समझा? किसी और का सहारा लेना, वो भी किसका? मेरे एम्प्लॉय का। मुझे ना अपने आप ही शर्म आ रही है कि मैंने किससे शादी की, किससे भरोसा किया। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। एक मौका दीजिए मुझे, बस एक मौका दीजिए। देखो, मैं तुम्हें कई मौके दे चुका हूँ, ठीक है, और आज जो तुमने किया है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे से तुम पे भरोसा करना चाहिए। कल ही मैं डिवोर्स पेपर रेडी करता हूँ। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये जो तुम नौटंकी कर रही हो ना अभी, ये सब ना इसे कांड करने से पहले सोचना चाहिए था, ठीक है। अब ये तुम्हारे रोने धोने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कल डिवोर्स पेपर रेडी होगा, साइन कर देना। हर्ष, हाँ चलो ऑफिस के लिए निकलते हैं, कई सारे काम पड़े। जी सर। और हाँ, इसने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। सर आप माफ कर पाएंगे? ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है। देखिए एक बार मेरी बात तो सुनिए। देखिए, अब कहने और सुनने के लिए ना कुछ नहीं बचा है, ठीक है। बैग पैक कर लेना अपना। ये मुझसे क्या हो गया? इससे अच्छा मैं इनसे एक बार बात कर लेती, शायद ये मुझे टाइम दे देते। पर मैंने ना समझी में आके क्या क्या गलत कर दिया।